प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव का हम आंसर की बताएंगे, जो कि 21 अक्टूबर के लिए मेरे से मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। मेरे से यही आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आप सभी लोग फटाफट इस क्लास में जुड़िए, क्लास काफी इंपोर्टेंट है। और अपने अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को क्या करेंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर देंगे ताकि आपके सभी दोस्त इस क्लास में जुड़ेंगे और वे भी जो ना पूरे बेहतर तरीके से इस क्वेश्चंस को पढ़कर जाएंगे। और आप लोग मेरे स्टेशन यह ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले जो है ना, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आप कितना सही कर रहे हैं, खुद से कितना बना रहे हैं, वो आपको जो है ना जांचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप चैप्टर्स को पढ़े हुए हैं, जो भी सिलेबस उसको पढ़ चुके हैं, तो आपका क्वेश्चन सभी बनना चाहिए और आप लोग सही से पूरी ईमानदारी से बताना कि आप लोग इसमें कितना सही करें। बाकी यही आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपके एग्जाम में, आपका 21 अक्टूबर के मेरे से एग्जाम जो हिंदी का होगा, उसी में यह क्वेश्चन मेरे से आपका 100% गारंटी है कि यही पूछा ही जाएगा और यही है जी। तो चलिए मेरे से बिना देरी की वजह इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग इस क्लास को क्या करेंगे, अपने सभी दोस्तों में क्लास को फटाफट शेयर करेंगे और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप सभी लोग फटाफट लाइक भी कर दीजिए। चलिए मेरे से बिना देरी के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पूरे बेहतर तरीके से इस क्लास को आप लोग देखना, बहुत जबरदस्त क्लास होगा और यही आपका क्वेश्चन है जी। इसमें जैसे आपका अगस्त का एग्जाम हुआ था, सितंबर का हुआ था, उसी तरह आपका अक्टूबर का भी हो रहा है। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है, जिसमें आपको किसी 25 क्वेश्चंस का आंसर आपको ओ मेरे सीट को बताना है और 25 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा गया। ओके, तो आइए आपका पहला क्वेश्चन है भाई मेरे यहाँ पे, पुरुष शब्द जो है ना किस समास का उदाहरण होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, जिस समास में जो है ना पहला पद क्या होता है बाबू मेरे, अव्यय होता है, उसको हम लोग अव्ययभाव समास बोलते हैं। और ये का जो है ना आपका अव्यय है, तो ये आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नायक शब्द का संधि विच्छेद होगा आपको सभी यहाँ पे, नए संधि जो है ना आपका यहाँ पे आके। तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन में आपका दिया गया और डी ऑप्शन आप बता रहे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरीश ने कमल को जो ना मारा था, किस काल का उदाहरण है। हरीश जो था बाबू मेरे, वो जो है ना कमल को मारा था, तो था थी थे रहेगा, तो आपका भूतकाल की बात करें, बीता हुआ समय की हम लोग बात करें, तो भूतकाल का एग्जाम्पल होगा 3 नंबर का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लास को आप सभी लोग फटाफट लाइक शेयर करेंगे अपने दोस्तों में ताकि आपके सभी दोस्त क्लास में जुड़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है जी। तो हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं, लेकिन सर्वनाम के कितने भेद है, तो 6। लेकिन सर्वनाम पूछा गया कि कितना सर्वनाम हिंदी में, तो 11, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है बाबू मेरे तैयार होना, यानी किसी काम के लिए आप तैयार हो जाते हो, यानी कमर कस लिए हो, यानी ध्यान रखना कमर कसने मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है। घड़ी नहीं होगा, किताब नहीं होगा, आपका ये नहीं होगा, मैं, आप, तुम, यह, वह, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते। हिंदी में 11 सर्वनाम होते, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे शेष ने, क्लास को फटाफट लाइक शेयर करेंगे, पूरा जबरदस्त तरीके से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है जी। तो इसमें आपका ये सी ऑप्शन में दिया गया है बाबू मेरे, वो आपका अशुद्ध है, बाकी ये सभी जो आपके सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, क्योंकि अशुद्ध गलत आपको चूज करना है, तो यही आपका गलत है, सी ऑप्शन वाला। आगे ध्यान देंगे, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे मेरे से, और वह है कि प्रतिहार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले रखकर उसके अर्थ को क्या कर देता है जी, बदलते, उसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो प्रति आपका ये क्या हो जाएगा, आपका इसमें उपसर्ग होगा, डी ऑप्शन होगा। आम्र शब्द किस शब्द का आपका रूप है जी, तो आम्र जो ना तत्सम शब्द है जी, तो तत्सम हो जाएगा, ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर। क्लास को आप सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए मेरे शेष। हाँ, 10वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 10 नंबर, वह है ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो ये ढाते विश्वास हिंदी पढ़निका का जो दूसरा चैप्टर वो आपका कहानी है मेरे से, और ये जो ना उड़िया कहानी है, ध्यान रखेंगे, तो सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे आ रहा है भाई मेरे, और वो आपसे पूछा गया है कि धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में अंतिम लगकर उसके अर्थ को क्या करता है, बदलता है। तो धार्मिक में आपका बाबू मेरे इक प्रत्यय है, इक, तो बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो सरकार बाबू मेरे स्त्रीलिंग होता है, ये क्या होता है मेरे से, स्त्रीलिंग जो है, सरकार जो है स्त्रीलिंग आपका शब्द है, तो स्त्रीलिंग बी ऑप्शन में दिया गया है, कट गया है, लेकिन बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। आगे ध्यान देंगे, 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया यहाँ पे, 13 नंबर कहाँ गया जी, हाँ अच्छा 13 नंबर ना है तो हटाओ ना भाई, आपका 25 पूछा गया, आपको क्या 30 पूछा गया, 25 का आंसर बताना है। तो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन जो ना आपका शुद्ध वाक्य है। तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी जो ना प्रतीक्षा की है, यह शुद्ध वाक्य है, यानी सही है जी। बाकी जो भी बी सी डी में दिया गया वो गलत है, ये आपका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्लास को आप सभी लोग फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे मेरे शेष ने। अगला क्वेश्चन है कि कुल 4 आदमी जो है ना किस
पदबंध का उदाहरण है, तो ये आपका विशेषण पदबंध का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि चार आदमियों की विशेषता इसमें बताया जा रहा है जी। रोन नदी कहां पे, तो रोन नदी जो है आपका वह फ्रांस में, फ्रांस सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हो जाएगा। मछली शीर्षक कहानी, ये मछली जो है किसका प्रतीक है, तो मछली शीर्षक कहानी, मछली जो है ना वो दीदी की प्रतीक है जी, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। दीदी बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन। आगे ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है बाबू मेरे, वह है कि भोगू कौन था, मछली शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। तो भोगू जो था बाबू मेरे, घर का क्या था, नौकर था, नौकर, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधि पर नजर रखने के लिए तो वह किला हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, 20 नंबर का सी ऑप्शन। चलो 19 नंबर क्वेश्चन बताए थे कि नहीं बताए थे जी, आप सभी लोग बताओ तो फटाफट। एक 18 नंबर भी उसमें छूट गया था, थोड़ा ध्यान देना, आप लोग मिला लेना। 18 नंबर भी यहाँ पे पपाती को जो ना कौन सा रोग था, तो पपाती को जो ना मेनिंजाइटिस का रोग हुआ था, तो यहाँ पे 18 नंबर का डी ऑप्शन होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे 18 नंबर जो छूटा था बता दिए, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को ला शत्रुराज में जना रहकर अपना काम करने का न्योता मिला था जी, तो वो फ्रेंच सरकार के द्वारा उनको न्योता दिया गया था, डी ऑप्शन होगा। मसीह शिक्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का नाम था जी संतु, संतु सी ऑप्शन होगा। विजय अक्षर का काव्य संकलन है, तो अनामिका जी का है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे ध्यान देंगे बाबू मेरे, 24 नंबर है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष की कभी को कहां मिलता था, तो वो घर के दरवाजे पे मिला करता था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे ध्यान देंगे, फटाफट क्लास को लाइक और शेयर करेंगे मेरे से जबरदस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो भैया इनका जन्म बिहार में हुआ था, बिहार हो जाएगा, डी ऑप्शन। पाठ्य पुस्तक में हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से संकलित है, तो यह दुष्चक्र जो ना सनाटा से संकलित है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 27 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का जो आधार लिया गया है, तो बाल मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान बी ऑप्शन में, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे यहाँ पे, वही आपका बाल मनोविज्ञान यहाँ पे 27 नंबर का बी ऑप्शन होगा। अगला ध्यान देंगे, अगला है कि हमारे जो ना शीर्षक कविता में कौन सा फरमोजुत इनकार करता है जी, तो जो बाबू मेरे कुलीन जो वर्ग है बाबू मेरे, वो आपके जो ना यहाँ पे स्वीकार करते हैं, कुलीन वर्ग आपका, ठीक है ना, तो कुलीन वर्ग आपका बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन होगा। आगे ध्यान देंगे, नगर शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, तो पपाती है, पपाती, पपाती वलियमा नहीं, पपाती, ए ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, और वो आपसे पूछा गया है कि लेखक सुजाता का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था जी, एक तमिल भाषा वाला कहानी था, और ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तो मेरे से इसमें 30 क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें किसी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है, और 25 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया। तो माय डियर आपको बता दें कि अगर मैट्रिक एग्जाम 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पास अभी तक कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं है, तो आप जरूर मेरे से सुनिए, बिहार बोर्ड के लिए सबसे मेरे से ज्यादा जो क्वेश्चंस आता है वो आपका इसी सुपरहिट गेस पेपर से आता है, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो, ऑल सब्जेक्ट का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, एसएसटी का, वही बोलते हो सोशल साइंस, आप सभी हिंदी, उर्दू, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट है मेरे से, जो भी आपके विषय है, वो सभी विषय का आपका 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा। कितना? 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा, साथ ही साथ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। और ध्यान रखेंगे, जितना आपको क्वेश्चंस एग्जाम में लिखना रहता उतना क्वेश्चंस हुबहू लड़ता है, पिछले साल भी लड़ा था, इस साल भी लड़ेगा, और उससे पहले भी लड़ा था। तो अगर चाहते हैं कि आपके मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लड़ जाए, जो पढ़े वह आ जाए, तो जरूर आप सुपर हिट गेस पेपर को जो मेरे से जो परचेज करके आप पढ़ाई कीजिए। सुपर हिट गेस पेपर मात्र 199 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ये सुपर हिट गेस पेपर भी आपको मिले और साथ ही साथ आपको क्रैश कोर्स मिले, तो उसके लिए मेरे से मात्र 299 रुपए में आप क्लास को भी कर पाएंगे, सुपर हिट गेस पेपर मिल पाएगा। साइंस में 1246 क्वेश्चन है, और सोशल साइंस में 1570 क्वेश्चन है, हिंदी में आपका 1220 क्वेश्चन होगा, संस्कृत में 1020 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में 1500 क्वेश्चन होगा। तो ये आप इतना कंप्लीट करते हो, और ये सभी का सॉल्यूशन आपका मैसेज में दिया गया, साथ ही साथ इसका हम क्लास भी कराएंगे, ए टू जेड चीजें आपको जो क्लास में ही बताई जाएगी। तो आप लोग इसको ज्वाइन करके पूरे बेहतर तरीके से पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा, लड़ता था, लड़ेगा, लड़ते रहेगा भी। तो मेरे से आप सभी लोग इसको ज्वाइन करने के लिए जो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर फोन कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, या व्हाट्सएप के माध्यम से आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंपारण टॉपर एकेडमी का लिंक दिया गया है ऐप का, वो आप उसे डाउनलोड करके रजिस्टर करके रखेंगे, बहुत फायदा होगा। वहां पे भी बहुत सारे फ्री में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की मिलता है एग्जाम के टाइम में, बट आप क्रैश कोर्स में जुड़ेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक दिया गया एप्लीकेशन का। आपको बता दें कि कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो ना फिनअप किया गया, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे,
ताकि सोशल साइंस, साइंस का, इंग्लिश का और मैथ का एग्जाम होगा तो उसका भी आंसर किएगा आपका मेरे से वीडियोस और पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। धन्यवाद। आप सभी लोग अगले क्लास के लिए तैयार रहना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आज की ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब बाय बाय, मेरे से, लव यू ऑल।